मंगलवार देर शाम राज्यसभा चुनाव के नतीजे आ गए। एक बार फिर भाजपा के पक्ष में आए नतीजों ने लोकसभा चुनाव की लड़ाई को और आसान कर दिया। बीजेपी की जीत में दूसरी पार्टी के विधायकों की ओर से क्रॉस वोटिंग का भी योगदान रहा। हिमाचल में तो 9 विधायकों, 6 कांग्रेस, 3 निर्दलीय ने मिलकर खेला कर दिया। 25-40 का मुकाबला 34-34 में टाई हुआ। जीत भाजपा की हुई। यही हाल यूपी में भी देखने को मिला। सपा के विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोट कर दिया, लेकिन क्या क्रॉस वोटिंग के समय संबंधित पार्टी को जरा भी पता नहीं लगा। जबकि राज्यसभा चुनाव के लिए सीक्रेट वोटिंग नहीं होती। प्रत्येक दल के एमएलए को अपना वोट बैलेट बॉक्स में डालने से पहले दल के अधिकृत एजेंट को दिखाना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राज्यसभा चुनाव में ओपन बैलेट की नींव कब से पड़ी? इसके लिए करीब 22 साल पहले 2002 में जाना होगा। राज्यसभा चुनाव के लिए सीक्रेट वोटिंग नहीं होती। राज्यसभा चुनाव ओपन बैलेट सिस्टम से होता है। प्रत्येक दल के विधायक को अपना वोट बैलेट बॉक्स में डालने से पहले दल के अधिकृत एजेंट को दिखाना होता है। अगर एक एमएलए अपने दल के अधिकृत एजेंट के अलावा किसी और एजेंट को मतपत्र दिखाता है तो वोट अमान्य हो जाता है। इसके अलावा अगर वो अपने दल के एजेंट को मतपत्र नहीं दिखाता तो भी वोट रद्द हो जाता है। करीब 22 साल पहले साल 2002 में शराब कारोबारी विजय माल्या को 2002 में कर्नाटक से निर्दलीय सांसद के रूप में कांग्रेस और जेडीएस के समर्थन से राज्यसभा के लिए चुना गया। इसके बाद वह सुब्रमण्यम स्वामी की जनता पार्टी में शामिल हुए और उन्हें पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया। हालांकि 2010 में भाजपा और जेडीएस के समर्थन से दोबारा राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद स्वामी ने उन्हें इस पद से हटा दिया। तब की अटल सरकार यानी एनडीए ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया और ओपन बैलेट प्रणाली लाई। इसका प्रभाव यह था कि किसी सांसद या विधायक की ओर से बैलेट बॉक्स में बैलेट पेपर डालने से पहले राजनीतिक दल से अधिकृत एजेंटों को यह दिखाना होगा कि उन्होंने किसे वोट दिया। इसके बाद ही उन्हें वोट करने की अनुमति मिलेगी। यदि वह मतपत्र दिखाने से इनकार करता है तो उसे अमान्य कर दिया जाएगा। इस प्रकार उसे पार्टी के अधिकृत एजेंट को दिखाने के लिए मजबूर किया जाएगा। इस ओपन बैलेट सिस्टम को कुलदीप नैयर ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए आरोप लगाया था कि एक मतदाता के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटती है, जो लोकतंत्र के मूल में है। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश वाई.के. सबरवाल की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से 22 अगस्त 2006 को ओपन बैलेट प्रणाली की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और कहा, अगर गोपनीयता भ्रष्टाचार का स्रोत बन जाती है तो धूप और पारदर्शिता में इसे हटाने की क्षमता है। अदालत ने तब कहा था कि राज्यसभा के चुनावों की तुलना आम चुनावों से नहीं की जा सकती। लोकसभा चुनाव में मतदाता को गुप्त तरीके से वोट देना होता है और इस डर के बिना कि उनका वोट किसी को पता चल जाएगा या उनके साथ बदला लिया जाएगा। पार्टी से कोई जुड़ाव नहीं होता और इसलिए चुनाव पूरी तरह से मतदाता की इच्छा पर निर्भर करता है। राज्यसभा के चुनावों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मतदाता विधानसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं जिनकी स्वयं पार्टियों से संबद्धता होती। पैसे और गुंडागर्दी के बल पर राजनीतिक दलों में फूट डालने और दल बदल को रोकने के लिए संसद ने इस राजनीतिक बुराई से लड़ने के लिए दल बदल विरोधी कानून बनाया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।